मनाली के आसपास के क्षेत्र में मौसम तो साफ हो गया है, लेकिन सोमवार से हुई बर्फबारी से पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। साथ ही हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। वहीं मनाली घूमने आने वाले पर्यटक बर्फबारी से खुश हैं। यहां घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि उन्हें मनाली आकर काफी अच्छा लग रहा है और वो पहली बार बर्फबारी होते हुए देख रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि मानो स्वर्ग में पहुंच गए हों। गोवा से आए पर्यटक ने कहा कि मनाली बर्फ देखने के लिए आए हैं। वहीं नवंबर महीने में भी बर्फ का दीदार के लिए आए थे, लेकिन तब बर्फ का दीदार नहीं हो पाया था। आज ये बहुत बड़ा तोहफा था और जन्नत में आया ऐसा लगता है कि एक बार हर एक को मनाली आना है, ये स्नोफॉल एंजॉय करना है तो जन्नत में आने का एक जो एक्सपीरियंस रहता है वो एक बार तो लेना चाहिए। मैं तो 10 साल आ रहा हूँ, आगे भी आता रहूंगा। ये तो बढ़िया से बढ़िया एक्सपीरियंस था। आपने बताया कि आप जो लगातार जो पिछले 10 सालों से मनाली पहुंच रहे, क्या ऐसी खासियत है कि जो हर बार आपको जो मनाली बुला लेती है? गोवा तो बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सबको पता है। उधर समुंदर है, पहाड़ भी है, लेकिन ये जो स्नोफॉल रहता है, लाइव स्नोफॉल रहता है, वो गोवा में नहीं रहता है। तो यहाँ से मैं जब जाऊंगा तो काउंटडाउन शुरू होता है फिर अगली बार आने का। तो इसीलिए ही हर साल मैं आता हूँ, ये इसका ही इंतजार करता हूँ, यहाँ ही रुकता हूँ, पूरा मनाली एंजॉय करता हूँ। और ये जो स्नोफॉल हो रहा है वो जन्नत से भी बढ़िया जगह है और हर एक को इसको एंजॉय करना है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली और मौसम की करवट लेते ही यहाँ पर अब एक बार फिर से बर्फ का दौर शुरू हो चुका है, जिसके बाद समूची गाड़ी ठंड की चपेट में आ चुकी है। मैं इसमें खड़ा हूँ सोले नाले में और यहाँ की कुछ तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखा दूँगा। आप देख सकते हैं कितने मनमोहक नजारे हैं और जिस तरह बीते रात से यहाँ पर जो ताज़ा बर्फबारी है उससे कहीं ना कहीं जो है मनाली के पर्यटन कारोबारी संघ जो किसान बागवान है उनके भी यहाँ पर जो चेहरे खिल चुके और साथ में जो मनाली घूमने आने वाले पर्यटक है वो भी यहाँ पर आकर जो बर्फ के बीच जमकर मस्ती कर रहा है। मैं बता दूं कि मनाली में जो काफी लंबे अरसे के बाद जो ये ताज़ा बर्फबारी यहाँ पर हुई है, जो कहीं ना कहीं जो मनाली की पर्यटन कारोबार के साथ साथ यहाँ की फसलों के लिए भी जो एक संजीवनी बनकर यहाँ पर आई है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में इस बर्फबारी का कितना फायदा जो है मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए मिलता है। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। कुल्लू में मौसम एक बार फिर बदल गया है। ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से किसानों बागवानों को फिर बड़ी राहत मिली है। बारिश से खेतों में नमी आने से किसानों बागवानों के कार्य शुरू हुए हैं, जिससे खेतों में फसल की निड़ाई गुड़ाई और बागवानों के लिए नए पौधे लगाने का कार्य और खाद और तौलिए बनाने का काम शुरू हो गया है। स्थानीय बागवान केसर सिंह ने कहा कि पहाड़ों में हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से कुछ हद तक राहत मिली है। जी, अभी जो 1-2 दिन में जो बारिश हो रही है बागवानों के लिए बहुत ही एक खुशी की खबर है। सेब के पौधों के लिए, लहसुन वगैरह है उसके लिए बहुत ही अच्छी है और आगे भी ऐसे बारिश समय समय पर होती रहे तो आगे बागवानों के लिए और भी अच्छा होगा, जिससे उनकी फसल जो है ठीक होगी। पिछले वर्षों की अगर तुलना करें तो इस वर्ष जो है बर्फबारी बहुत कम हुई है। हम आगे उम्मीद करते हैं कि अभी समय है, अभी फरवरी है, मार्च है, अभी बर्फ पड़ेगी तो बागवानों के लिए बहुत एक अच्छा होगा, जिससे कि बागवानों की सेब की फसल अच्छी होगी, नाशपाती अच्छे होंगे, पलम अच्छे होंगे और जिससे बागवान जो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जी, जो पेड़ पौधे के लिए जो बर्फबारी आ रही है बहुत मज़े का काम है ये, क्योंकि पेड़ पौधे के लिए जितनी बर्फ पड़ेंगे उतनी फसल अच्छी रहेगी। ये कुल्लू जिले की खासियत है। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।